आत्मा में गूंजते रहते हैं जब तक उन्हें कोई दिव्य उत्तर न मिल जाए। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो अपने अंदर थमे अनुत्तरित प्रश्नों के साथ माँ काली के चरणों तक पहुंचती है। वहां उसे समाधि का मार्ग मिलता है, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं। एक आत्मा की तपस्या, रहस्यों का खुलासा और सत्य की खोज की ये गाथा है। माँ काली और आत्मा में थमे प्रश्नों का समाधि उत्तर। रात के तीसरे पहर की वह घड़ी थी जब पूरी सृष्टि गहरी नींद में लीन थी, लेकिन एक आत्मा जाग रही थी। उसका नाम था आरव, एक शांत, गूढ़ और भीतर से व्यथित युवक। बचपन से ही वह असाधारण था। जहां अन्य बालक खिलौनों और खेलों में रम जाते, वहां आरव अक्सर एकांत में बैठकर आकाश को निहारता रहता, जैसे वह किसी दूर देश की प्रतीक्षा कर रहा हो। आरव के भीतर कुछ प्रश्न जन्मजात थे, जैसे मैं कौन हूं? मृत्यु के बाद क्या होता है? अगर ईश्वर है तो वह मौन क्यों है? क्या कोई शक्ति है जो इस सब के पार है? इन प्रश्नों ने उसकी पूरी जिंदगी को एक अंतहीन यात्रा में बदल दिया। उसने वेद, उपनिषद, तंत्र, मंत्र और योग की विधाएं सीखीं, पर उत्तर कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन उसे एक बूढ़े साधु मिले। उनकी आंखों में गहराई थी, मानो वे आरव की आत्मा को देख रहे हों। उन्होंने बस इतना कहा, यदि उत्तर खोजने की शक्ति तुझमें है तो माँ काली तुझे मार्ग देंगी, परंतु वह मार्ग आग की नदी से होकर जाता है। क्या तू तैयार है? आरव मौन रहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। साधु ने उसे हिमालय के एक प्राचीन स्थल वज्रशिला का पता दिया और कहा, वहां माँ काली की एक प्राचीन मूर्ति है जिसे समय भी भुला चुका है। वहां जा और अपनी आत्मा की पुकार वहां अर्पित कर। आरव अगले ही दिन घर छोड़ चला। उसकी यात्रा आरंभ हो चुकी थी, शरीर से नहीं, आत्मा से। रास्ते में वह अनेक अर्षियों से मिला, योगियों के साथ साधनाएं की, तंत्रियों से मंत्र सीखे, लेकिन उसका प्रश्न जस का तस खड़ा रहा। कई वर्षों की तपस्या और भटकन के बाद वह वज्रशिला पहुंचा, एक वीरान, भयानक और अजीब ऊर्जा से घिरी जगह। वह माँ काली की एक टूटी फूटी मूर्ति थी, पर उसकी आंखें अभी भी जीवित थीं। आरव ने वहां ध्यान लगाना शुरू किया। 7 दिन और 7 रातों तक वह भूखा प्यासा मौन साधना करता रहा, और फिर 8वीं रात एक बिजली सी गिरी। आकाश में कड़कती गर्जना हुई और माँ काली की प्रतिमा से एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। वह कोई साधारण दर्शन नहीं था, वह माँ स्वयं थीं। उनका स्वर वज्र के समान था। कौन है तू जो मेरी समाधि भंग करने आया? आरव कांप उठा, पर फिर भी उसने साहस से कहा, एक आत्मा जो उत्तर खोजने आया है। माँ काली कुछ क्षण मौन रहीं, फिर बोली, उत्तर चाहिए तो अपने भीतर उतर, मृत्यु का रस पिए और उस अंधकार में प्रवेश कर जहां सत्य तिरोहित है। मैं तेरी सहायक बनूंगी, लेकिन मार्ग तू स्वयं चुनेगा। और यहीं से आरंभ होती है आरव की अग्नि परीक्षा, जहां आत्मा को 7 रहस्यमयी द्वारों से गुजरना होगा। हर द्वार पर एक प्रश्न, एक भय, एक यथार्थ उसे मिलेगा। प्राचीन वज्रशिला की रात गहराती जा रही थी। माँ काली की चेतना अब आरव के सम्मुख थी। उनका स्वर आदेश दे रहा था और ऊर्जा में परिवर्तन हो चुका था। एक प्राचीन द्वार जो वर्षों से बंद था, अब उसके सामने खुल रहा था। माँ काली ने कहा, प्रथम द्वार भय का है। वहां तुझे अपने ही अंदर के सबसे गहरे अंधकार से मिलना होगा। आरव आगे बढ़ा। द्वार पर जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके चारों ओर धुंध फैल गई। वह अकेला था। हवा भारी हो चली थी और एक अजीब कंपन जमीन के भीतर से उठने लगा था। उसे लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर कोई और चेतना जाग रही है। कुछ क्षणों बाद एक गहरी गुफा के भीतर वह पहुंचा। वहां दीवारों पर रक्त से चित्र बने थे, छायाओं के, मृत आत्माओं के और एक भयावह आकृति के। आकृति धीरे धीरे जीवित हो उठी। वह कोई और नहीं, आरव ही था, लेकिन विकृत, विकराल, हिंसक रूप में। कौन है तू? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। मैं तू हूं, वह छाया बोली, जिसे तूने वर्षों से नकारा, डर से भागा, जिसे तूने अपने भीतर बंद कर रखा है। आरव ने देखा, उसकी यह छाया हर उस क्षण से बनी थी जब उसने भय खाया था, मृत्यु का, अपमान का, असफलता का। जब वह अपनी सीमाओं में बंध गया था, जब उसने सत्य से आंख चुराई थी। छाया आगे बढ़ी और बोली, तू उत्तर चाहता है, पर क्या तू अपने भीतर का सारा डर देखने की हिम्मत रखता है?
आरव की सांसें तेज हो चलीं। उसके सामने अब हर वो दृश्य आने लगा जिसे वह भूल जाना चाहता था। बचपन में पिता की मृत्यु, माँ की पीड़ा, समाज की उपेक्षा, साधना में बार बार गिरना, और फिर एक दृश्य जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था, जब उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। गुफा गूंज उठी। एक बार तूने जीवन को ठुकरा दिया था, अब कैसे जीवन के सत्य को अपनाएगा? आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, हाँ, मैंने डर से भागा, मैंने मौत को चुना। पर अब मैं डर को देखना चाहता हूं, उसे पहचानना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर डर से नहीं, उसके पार जाने से मिलेगा। उसके शब्दों के साथ ही छाया कांप उठी। गुफा की दीवारें थर्रा उठीं। अचानक वह विकराल छाया मुस्कुराई और बोली, स्वीकार कर लिया तो मैं तुझे मार्ग दूंगी। छाया धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई, और वहां उस गुफा के केंद्र में एक ज्योति प्रकट हुई, नीली, चमकदार, शांत। मां काली की छवि उस ज्योति में दिखने लगी। भय का द्वार तूने पार कर लिया, मां बोली, पर यह तो केवल आरंभ था। अगले द्वार पर तुझे सामना करना होगा, मोह से, जहां सत्य और भ्रम की रेखा धुंधली है। आरव उठा। उसकी सांसें अब स्थिर थीं। पहली बार उसे भीतर हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह द्वार जो भय से बना था, अब सुनहरी रेखाओं में बदल चुका था। वह खुला और दूसरी ओर एक बाघ का दृश्य प्रकट हुआ, सुंदर, मोहक, लेकिन बहुत ही रहस्यमय। आरव ने अपनी दृष्टि आगे टिकाई और धीरे धीरे वहां प्रवेश करने लगा। आरव भय के द्वार को पार कर चुका था। उसका मन हल्का था, पर मां काली की चेतना ने चेताया था, अब तू मोह के द्वार पर खड़ा है, जहां हर चमक सत्य नहीं और हर भाव शुद्ध नहीं होता। यहां आत्मा को उसका सबसे प्रिय भी बंधन लगता है। दूसरा द्वार आरव के आगे खुला। वहां एक अलौकिक बाग फैला था, रंग बिरंगे फूल, नाचती तितलियां, मधुर संगीत और सुगंध जो किसी स्वप्न से कम नहीं थी। वहां कदम रखते ही आरव को गहरी शांति का अनुभव हुआ। पहले उसने सोचा कि ये तो दिव्यता है, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मोह का माया जाल फैलने लगा। उसे एक झील दिखी। झील का जल दर्पण जैसा था, जो केवल चेहरा नहीं, हृदय की गहराई तक दिखाता था। जैसे ही उसने झील में झांका, उसने स्वयं को देखा, पर एक और जीवन में। वहां वह एक सुंदर महल का राजा था। उसके पास धन, वैभव, स्नेह और एक स्त्री थी, जिसकी आंखें आरव को विचलित कर रही थीं। वह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि आरव की पूर्व प्रेमिका अनया के समान दिखती थी, जो इस जन्म में उसे छोड़कर चली गई थी। क्या यह सत्य है? आरव ने स्वयं से पूछा। झील से एक आवाज आई, यह वह जीवन है जो तूने कभी चाहा था, जहां तुझे प्रेम भी मिला, मान भी। क्या यही तेरा उत्तर नहीं? आरव कुछ देर तक खामोश रहा। उस दृश्य ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने अनया को फिर देखा। वह उसे पुकार रही थी, आरव, इस बार मत छोड़ना। उसका हृदय कांपा। प्रेम, जो सबसे गहरी भावना होती है, वही अब उसे बांधने लगा था। वह झील के पास बैठ गया। मन विभाजित होने लगा। एक ओर वह आत्मा की मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर वह प्रेम जो अधूरा रह गया था। क्या यही मोह है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। और तभी झील में एक लहर उठी। मां काली की प्रतिछाया प्रकट हुई। मोह सबसे मधुर भ्रम है, मां बोली। यह तुझे अपनी सबसे कोमल यादों से बांधता है, ताकि तू आगे न बढ़ सके। प्रेम बुरा नहीं, पर जब वह तुझे रोके, तब वह मोह है। क्या तू त्याग कर सकता है उस अधूरे सुख को जो तुझे फिर से जन्म जन्मांतर तक बांध सकता है? आरव की आंखें भर आईं। वह अनया की ओर देखने लगा। उसकी मुस्कान में अब एक आंसू शामिल था, जैसे वह जानती थी कि यह विदा है। उसने झील में हाथ डाला। वह दृश्य टूट गया। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, जो सच्चा प्रेम होता है, वह बंधन नहीं बनता। अनया मेरी आत्मा का हिस्सा है, पर मेरी मुक्ति उससे परे है। मोह का द्वार टूटने लगा। बाग की छवियां विलीन हो गईं। झील सूख गई। चारों ओर अंधकार लौट आया, और वहां एक नई सीढ़ी प्रकट हुई, जो तीसरे द्वार की ओर जाती थी। मां काली की वाणी फिर गूंजी, अब तू मोह को जान चुका है। अगला द्वार और कठिन है, अहम का, वह जो तुझे तू बनने नहीं देता। आरव स्थिर खड़ा था। उसने मोह की चादर फाड़ दी थी, पर अगला द्वार आत्मा की सबसे गुप्त गांठ पर प्रहार करने वाला था। दूसरे द्वार से निकलते ही आरव की दृष्टि अब एक गहरे कुहासे की ओर थी। वहां कोई सुगंध न थी, कोई संगीत नहीं, केवल मौन, एक भारी, भीतर तक उतरता हुआ मौन।
माँ काली की चेतना पुनः प्रकट हुई। अब तू उस द्वार पर है जहां तुझे अपने स्व से साक्षात्कार होगा। यह वह द्वार है जो सबसे कठिन है, क्योंकि यहां तू स्वयं को खोए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आरव ने आगे कदम रखा। एक चट्टानी मार्ग पर चलते हुए वह एक विशाल गुफा में पहुंचा, जिसका द्वार लोहे जैसा कड़ा और भारी था। द्वार पर एक शब्द खुदा था, अहम। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, पूरा मार्ग थर्रा उठा और वह अचानक गुफा के भीतर खींचता चला गया। अंदर घना अंधकार था, लेकिन उस अंधकार के बीच एक प्रकाश उभरा, स्वर्णिम, तेजस्वी। उस प्रकाश के बीच आरव ने एक सिंहासन देखा, जिस पर कोई बैठा था। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, वह चौंक गया। वहां उसका ही एक और रूप था, पर यह आरव अलग था। यह आरव अभिमान से भरा हुआ, आंखों में घमंड, वाणी में कठोरता। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ही तू हूं, तेरे हर तप का स्वामी, तेरे ज्ञान का स्तंभ, तेरे हर साधना का फल। मैं वह हूं जो तुझे तुझ में महान मानता है। आरव ठिठक गया। उसका मन भ्रमित हुआ। वर्षों की साधना, ज्ञान, भक्ति, क्या ये सब उस अभिमान की देन थे? वह अहम स्वरूप आगे बढ़ा और बोला, तू माँ काली के उत्तर चाहता है, पर उत्तर के योग्य तो मैं हूं, तू नहीं, जो भटकता रहा। मैं वह हूं जिसने तुझे मार्ग पर रखा। मुझे नकारेगा तो स्वयं को नष्ट करेगा। आरव की सांसें थम गईं। यह स्वरूप उसकी आत्मा का वह भाग था जिसे उसने हमेशा अपने सच्चे स्वरूप के रूप में देखा था। वह जिसे ज्ञान का गर्व था, त्याग का गर्व, साधना का गर्व। लेकिन अब उसे वह स्वरूप एक बंधन प्रतीत हो रहा था। उसने साहस कर पूछा, क्या तू वही है जो मुझे सत्य से दूर करता है? अहम हंसा, नहीं, मैं ही तेरा सत्य हूं। यदि मैं न हूं तो तू कौन है? अचानक गुफा कांप उठी। माँ काली की गूंजती वाणी आई, जब साधक स्वयं को ही साधना समझने लगे, तब उसका अहम ही उसका सबसे बड़ा द्वार बन जाता है। जब तक तू मैं को त्याग नहीं करेगा, तू मैं नहीं हूं तक नहीं पहुंच सकेगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा, उसका अहम स्वरूप अब विकराल हो रहा था, जैसे वह अंतिम बार समस्त अस्तित्व को अपने में समेट लेना चाहता हो। आरव ने आंखें मूंदी और कहा, मैं कुछ नहीं हूं, न साधक, न ज्ञानी, न योगी, केवल एक आत्मा जो तेरे चरणों में समर्पित है, माँ। और उसी क्षण उसका अहम स्वरूप जलने लगा। गुफा प्रकाशमय हो गई, सिंहासन टूट गया और वहां कुछ भी न बचा सिवाय पूर्ण मौन के। आरव अब केवल श्वास भर रहा था, पर भीतर कोई मैं शेष नहीं था। एक क्षण के लिए उसे एहसास हुआ जैसे वह एक बूंद से सागर बन गया हो। माँ काली की छाया प्रकट हुई और बोली, अब तू तैयार है चौथे द्वार के लिए, जहां तुझे मिलेगा माया का रूप, जो तुझे सत्य का भ्रम कराएगी। आरव ने अपने चित्त को एकत्र किया और अगली यात्रा की ओर कदम बढ़ाए। तीसरे द्वार के पार आरव के भीतर जो मौन उतरा था, वह केवल शांत न होकर पूर्ण था। उसके मैं का अंत हो चुका था, लेकिन अब माँ काली का स्वर एक नई चुनौती के लिए बुला रहा था। अब तू उस द्वार पर है जहां सत्य का सबसे सूक्ष्म शत्रु छिपा है, माया। यह वह जाल है जो तुझे यथार्थ का आभास देता है, पर तू उसमें खो जाए, यही इसका स्वभाव है। आरव ने अपनी दृष्टि सामने केंद्रित की। एक नीला, झिलमिलाता द्वार उसके आगे था, जैसे प्रकाश से बना हो। लेकिन जब उसने कदम बढ़ाया, तो वह द्वार स्वयं में खिंचने लगा और वह सीधे एक रंगीन, सुंदर, आकर्षक नगर के बीचों बीच आ गिरा। यह नगर वास्तविक जैसा प्रतीत हो रहा था। लोग थे, रौनक थी, गंधें थीं, और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां वे सभी लोग थे जिन्हें आरव जीवन में खो चुका था। माँ, पिता, अनया, बचपन के मित्र, यहां तक कि वे भी जिनसे उसने कष्ट पाया था। सब हंस रहे थे, बात कर रहे थे,